सवाल आपको पूछ दिया जाता है तो आपको खराब लगता है। कोई भी मंत्री हो, विधायक हो, आपको सवाल पूछ दिया जाता है तो खराब लगता है। आपको चाहिए 100, 200, 500 रुपए में बिकाऊ मीडिया जो आपके मुंह पर ऐसे माइक लगा दे, आप अपना राजनीतिक भाषण दे दें, 4 गाली इस पार्टी को, 4 गाली उस नेता को, और आप चले जाएं अपनी बात करके। आपसे कोई थोड़ा सा टेढ़ा सवाल पूछ दे, थोड़ा सा तीखा सवाल पूछ दे, तो ऐसे ईमानदार पत्रकार को, उसके परिवार को, उसके भाई को आप लोग फंसाने में लगते हैं। यही हुआ है मेरे साथ। जो जमीनी विवाद है, रंजिश है मेरे गांव में, उसके कारण कुछ लोग और कुछ राजनीतिक लोग जिन्होंने षड्यंत्र रचकर मेरे भाई को हत्या के केस में फंसा दिया। 4.5 महीने से भाई मेरा जेल में है। तो ईमानदारी का ये है नतीजा। लेकिन जिनको लगता है कि डर के बैठ गए हैं, चुप हैं, तो समंदर शांत है। अभी आपकी बारी आएगी। एक पैसा कोई नेता अगर कह दे कि उनसे लिए हो, कहीं घूसखोरी, कहीं भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी अगर खाए हो, तो कोई उंगली उठाकर कह दे, नहीं कह सकते। आप फर्जी सबूत बना सकते हैं, सच आप नहीं दिखा सकते। आप हमारे पे केस कीजिए, हमको फंसाइए, हमारे परिवार को प्रताड़ित करने का प्रयास कीजिए, घर के लोगों का प्रयास कीजिए, जो आपको करना है कीजिए, आप उखाड़ कुछ नहीं पाएंगे। फिर से कनेक्ट हो गया है। देखिए यूपी में घुस चुके हैं और ये रोड देखिए किस तरह से चौड़ीकरण, कितना चौड़ा रोड, क्लियर पूरा रोड के साइड आप देख रहे हैं चौड़ीकरण। ये बनता हुआ साइड में जो मिट्टी का पेवमेंट बनाया गया है, इसको भरा गया है और यहाँ पे रोड जो है चौड़ीकरण हो रहा है और 5 से 6 फीट उसको चौड़ा करके रोड को दोनों तरफ बनाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से विकास कार्य चल रहा है। तो बिहार में ये क्यों नहीं हो पा रहा है? इसमें राजनीतिक इच्छा नहीं है या फिर अगर योजनाएं हैं और ठेकेदारों के पास पहुंचती हैं तो उनके द्वारा गति को धीमा किया जा रहा है, या फिर भ्रष्टाचार, घूस लेने के चक्कर में कामों को जो है स्लो किया जा रहा है। ये कारण जानना जरूरी है, क्योंकि इच्छा शक्ति अगर है तो विकास कार्य किसी भी पार्टी द्वारा किया जा सकता है, लेकिन वो इच्छा शक्ति दिखती नहीं है। जो विधायक हैं, सांसद हैं, जो जनप्रतिनिधि जितने भी, अपने ही क्षेत्र के नहीं, सारे पूरे बिहार की बात कर रहा हूं, इनको बस जनता में घूमना है, जनता का हालचाल लेना है और किसी भी तरह से उनका एक बार चुनाव जीतने के बाद अगले चुनाव के लिए वोट लेने का तैयारी कैसे किया जाए, पूरा फोकस इस पर रहता है। कोई हत्या होती है, कोई दुर्घटना होती है, किस तरह की बात होती है, तो तुरंत वहां जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं, दुख जताते हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं। जाना चाहिए, अच्छी बात है, जनता के बीच घूमना चाहिए, लेकिन जनता के बीच घूमने में जितना समय इनका जा रहा है, ये विकास कार्य पे उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब जनता के लिए जनप्रतिनिधि बने, जनता का काम करने के लिए, जनता की भलाई के लिए आप जनप्रतिनिधि बने। सवाल आपको पूछ दिया जाता है तो आपको खराब लगता है। कोई भी मंत्री हो, विधायक हो, आपको सवाल पूछ दिया जाता है तो खराब लगता है। आपको चाहिए 100, 200, 500 रुपए में बिकाऊ मीडिया जो आपके मुंह पर ऐसे माइक लगा दे, आप अपना राजनीतिक भाषण दे दें, 4 गाली इस पार्टी को, 4 गाली उस नेता को, और आप चले जाएं अपनी बात करके। आपसे कोई थोड़ा सा टेढ़ा सवाल पूछ दे, थोड़ा सा तीखा सवाल पूछ दे, तो ऐसे ईमानदार पत्रकार को, उसके परिवार को, उसके भाई को आप लोग फंसाने में लगते हैं। यही हुआ है मेरे साथ। जो जमीनी विवाद है, रंजिश है मेरे गांव में, उसके कारण कुछ लोग और कुछ राजनीतिक लोग जिन्होंने षड्यंत्र रचकर मेरे भाई को हत्या के केस में फंसा दिया। 4.5 महीने से भाई मेरा जेल में है। तो ईमानदारी का ये है नतीजा। लेकिन जिनको लगता है कि डर के बैठ गए हैं, चुप हैं, तो समंदर शांत है। अभी आपकी बारी आएगी। एक पैसा कोई नेता अगर कह दे कि उनसे लिए हो, कहीं घूसखोरी, कहीं भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी अगर खाए हो, तो कोई उंगली उठाकर कह दे, नहीं कह सकते। आप फर्जी सबूत बना सकते हैं, सच आप नहीं दिखा सकते। आप हमारे पे केस कीजिए, हमको फंसाइए, हमारे परिवार को प्रताड़ित करने का प्रयास कीजिए, घर के लोगों का प्रयास कीजिए, जो आपको करना है कीजिए, आप उखाड़ कुछ नहीं पाएंगे। आपके बस की बात नहीं है कि अंत में जीत सच्चाई की होती है। ये बात समझ लीजिए। हर बात की भनक रहती है, पूरे गांव से, पूरे क्षेत्र से हर बात की भनक है। कौन क्या, हाँ मेरे खिलाफ क्या कर रहा है, क्या साजिश। लेकिन छोटे छोटे ये जो कुत्ते बिल्ली हैं, इनकी लड़ाई लड़ने के लिए मैं पैदा नहीं हूँ। मेरा जन्म इसलिए, इस फील्ड में हम 15 साल, एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल, एक IT कंपनी के मालिक,
एक मीडिया कंपनी के मालिक पिछले 15-16 साल से हैं। आज भी बिजनेस चल रहा है, चला रहा है। मेरा खर्ची चलाने के लिए हमको 100-200 किसी से लेने का जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो ये आप जो तेल का खर्चा देते हैं आप लोग कि आया है कोई मीडिया वाला है, आपका इंटरव्यू ले लिया, 2 लाइन आप बोल दिए, 100-200 500 हज़ार इसको दे दें, जब बुलाएं तब ये चला है। हमको तो ऐसा भी ऑफर मिला है कुछ लोगों से, कुछ राजनीतिक दलों से, नेताओं से, कि जब हमारा कार्यक्रम हो आप हमारे पास आइए, आपको महीना इतना हम देंगे, सैलरी बेसिस 40,000, 50,000, 30,000 सैलरी बेसिस पर। तो हम किसी का चमचागिरी करने के लिए माइक नहीं उठाए, ये बात समझ कर रखिए। और कुछ लोग बोलते हैं कि मनीष कश्यप जैसा दोगला नहीं बनना, वो सिर्फ स्वार्थी आदमी है। आज इस पार्टी कल उस पार्टी, कहने का मतलब जो स्वार्थ नहीं पूरा होगा तो आप पार्टी बदलिएगा, ये नहीं करना है। बिहार में बदलाव, वो सब बदलाव, ये शब्द जो है ये इतना कॉमन हो गया है आजकल। हर कोई चाहता है कि बिहार में बदलाव, लेकिन असली काम जो है ये हो नहीं रहा। सिर्फ बदलाव का जो बिगुल बजाया जा रहा है, बदलाव सब कोई, बदलाव कैसे होगा बताइए? जब तक ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा बदलाव कैसे होगा? प्रशांत किशोर है, नए नेता आए हैं, शिक्षा और रोजगार की बात करते हैं। अब बताइए, शिक्षा चलिए घटिया है, खराब है एक तरह से, है ना। एक जो मूलभूत ढांचा है शिक्षा का, स्कूल है सरकारी, है ना बिहार में, है, अभी भी है ना। अभी बड़गांव में, मेरवा क्षेत्र में पड़ता है बड़गांव में एक 10 साल की बच्ची को उसको स्कूल के सामने से उठा लिया गया। ठीक है, उसका कुछ भी जमीनी विवाद हो, उसके घर के आसपास के लोगों ने किया, स्कूल के सामने से उठा लिया गया। क्या वो बच्ची पढ़ नहीं रही थी? उसका सपना नहीं था, उसको उठा लिया गया, उसको उठाकर और ले जाया गया और उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद यूपी बॉर्डर के पास के बॉर्डर में ही, यूपी बॉर्डर में एक पेट्रोल पंप पड़ता है, उसके पीछे कहीं उसकी लाश को जो है फेंक दिया गया। तो शिक्षा और रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में नहीं है, ये दूसरे तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा मुद्दा है अपराध। आप कितना भी सोना कमा लीजिए, पैसा कमा लीजिए, अपने घर में रहिए, लेकिन घर आपका झोपड़ी है तो कोई भी लूट लेगा। कहने का मतलब शिक्षित होने के लिए, रोजगार पाने के लिए माहौल सही चाहिए, सुरक्षित चाहिए। कहां से रोजगार लगेगा बिहार में? बिहार में फैक्ट्री कैसे लगेगा जब उससे रंगदारी वसूला जाएगा? कितने लोग कहते हैं बिहार छोड़ के भागे। बिहार छोड़ने का असली, देखिए, असली कारण बिहार छोड़ने का जो है ये नहीं है कि लोग काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए बाहर भागे, नहीं। मजदूरी करने के लोग तब भागे हैं जब यहाँ से फैक्ट्री के मालिक भाग गए हैं। जब व्यवसायी बड़े बड़े जब बिहार छोड़ के भागने लगे, गुंडागर्दी, अपराध, अपहरण, फिरौती, इसके चलते जो लालू के राज में हुआ, जो जंगल राज में हुआ, व्यवस्थित तरीके से अपहरण, हत्या होती थी। जब फैक्ट्री के मालिक भागने लगे, स्थापित व्यवसायी अपनी दुकान, फैक्ट्री, शोरूम लेकर जब बिहार से भागने लगे, तो मजदूर को तो कहाँ काम मिलेगा? तो जो उसको जहाँ काम करने की जगह थी वो बंद हो गई, तब वो भी निकल गया बिहार से। बिहार से आप माइग्रेशन रोकेंगे, कैसे रोकेंगे? इतने सबमिट करा रही है सरकार, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जो भी सत्ता में रहे। बिजनेस समिट आपने कितना कराया है? कितने हजार करोड़ का निवेश बिहार में आया है? कितने फैक्ट्री आप लोग लगा रहे हैं? क्या रुचि है आपकी? कितनी इच्छा शक्ति आपने दिखाई है कि पहले आप अपराध को ठीक कीजिए। पहले अपराध को कंट्रोल करना जरूरी है, 100% नहीं रुक सकता, लेकिन कंट्रोल करना जरूरी है। सबसे ज़्यादा जो है व्यवस्थित ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो हो रहा है, ये जो शराब माफिया है, ये जो हत्या, वसूली, फिरौती कर रहे हैं, इन सारे को रोकना जरूरी है। अब पारिवारिक विवाद में किसी की हत्या हो जाए, कोई मर्डर हो जाए, ये आप नहीं रोक सकते, ये अकस्मात ये चीज़ें होती हैं। लेकिन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो हो रहा है, जो रेलवे स्टेशनों पर जो चेन स्नैचिंग हो रहा है, फोन स्नैचिंग हो रहा है, ये पूरा गिरोह है, ग्रुप है, जो ये लोग इसको एक बिजनेस बनाकर बैठे, लोगों को किडनैप करके उनकी जो है ऑर्गन बेच दे रहे हैं, किडनी लिवर बेच दे रहे हैं, दिल गुर्दा बेच दे रहे हैं, बच्चों की किडनैपिंग हो रही है। उसके बाद उनको जो भिखारी बना दिया जा रहा है, भिखारी बनाकर कहीं ना कहीं उनको बैठा दिया जा रहा है, एक गिरोह बनाकर छोटे छोटे बच्चों से भीख मंगवाया जा रहा है। ये सारे जो है अपराध, व्यवस्थित अपराध, जब तक संगठित अपराध खत्म नहीं होगा बिहार, तब तक यहाँ ये जो बड़े बड़े गैंगस्टर हैं, इनको खत्म नहीं करेंगे, तब तक यहाँ पर कोई फैक्ट्री, व्यवसाय नहीं बैठे।
फैक्ट्री व्यवसाय अगर यहाँ बैठे तो रोजगार स्वयं मिलने लगेगा। उसके आसपास अब मान लीजिए कि एक बड़ी आज मेडिकल कॉलेज खुल रहा है मैरवा में, लगभग तैयार है। उसके आसपास पहले से ही कितनी दुकानें बन गई हैं। जूस का ठेला, चाहे वो अंडे की दुकान हो, जूस का दुकान हो, वहाँ आसपास फोटोकॉपी एक्सरे की दुकान हो, ये सारे चीजें आसपास खुद ब खुद लोग लगाने लगते हैं। आपको बताने की जरूरत नहीं कि बिजनेस कहाँ करना, इतना दिमाग है आम आदमी के पास कि कहाँ पे कौन सा व्यवसाय बैठाना है। जंगल में ले जाके कोई दुकान नहीं खोलता है, कोई दुकान खोलता है बाजार में, जहाँ बिके, जहाँ लोगों का आना जाना। लोग इस चीज को भली भांति जानते हैं, पहचानते हैं। आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन सेंस देने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ माहौल बनाना है। सरकार का काम व्यापार बिजनेस करना नहीं है, आपका काम है रास्ता बनाना, लोगों को वो माहौल देना जिसमें वो स्वस्थ सुरक्षित रह सके, अपने व्यवसाय को शांतिपूर्वक कर सके, लोग शांतिपूर्वक जीवन जी सके। सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। ये मुद्दा किसी को समझ में नहीं आता। किसी को अपना नेता मत बनाइए, आप सोचिए कि आपके लिए सही क्या है। ये सारे नेता जो है दोगले हैं, ये सब एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। हाँ, पार्टी के लिए नाम पर है, पार्टी के लिए कि हाँ हम इस पार्टी में, वो उस पार्टी में, लेकिन पीठ के पीछे सारे लोग मिले हुए हैं। कोई नेता दूसरे नेता पर जल्दी कार्रवाई नहीं करता है, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, क्योंकि पता है कि जब दूसरा सत्ता में आएगा तो हमसे वो वसूल लेगा। आज हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे तो कल वो हमसे जो है बदला लेगा, क्योंकि ये तो 5 साल की चीज है। 5 साल आप हैं, 5 साल हम हैं, एक दूसरे को मिला के चलाना है और ऐसे जनता को लूटता रहना है। बिहार की जनता को जागना जरूरी है। आप लोग कभी अपराध को लेकर धरने पर नहीं आए। हाँ, कोई मरता है, हत्या होती है, कोई बात होती है, लोग सड़क जाम जरूर करते हैं, रास्ते पर लाश रखकर और सड़क जाम करते हैं, आगजनी करते हैं, ठीक है। पुलिस प्रशासन आती है, आधे घंटे में रास्ता क्लियर, बात खत्म। SIR के खिलाफ वोट चोरी और ये वो क्या क्या उसको जो है एक शब्द दे करके और आंदोलन किया जा रहा है देश भर में। SIR बताइए, 65 लाख लोग जो जिनका नाम काट दिया गया है मतदाता सूची से, ये 65 लाख लोगों में से एक भी व्यक्ति कोर्ट में जाके केस क्यों नहीं कर रहा है कि मैं जिंदा हूं, कैसे काट दिया, मेरा नाम सही है, मेरे पास 2 नहीं 1 कार्ड है, हम यहाँ नहीं वहां के निवासी हैं, क्यों नहीं जाके ये लोग केस कर रहे हैं? केस तो राजनीतिक पार्टी कर रही है, केस तो NGO कर रहे हैं। अब हमारा नाम काट देगा, हम नहीं केस करेंगे। अगर मेरा नाम काट दिया जाए मतदाता सूची से तो क्या चुनाव आयोग के पास हम नहीं जाएंगे? केस हम नहीं करेंगे। 22 लाख लोग मृत उसमें पाए गए हैं, तो जो मृत आदमी है वो वोट कैसे देगा? ये मृत लोगों के नाम पर वोट कौन डालता है? मृत लोगों के नाम पर वोट, फर्जी वोट डाला जाता है पार्टियों द्वारा। अब कौन सी पार्टी है करती है ऐसा, किसका कैसा इतिहास है ये आप समझिए, लेकिन वोट तो फर्जी पड़ रहा है। 65 लाख लोगों का नाम सूची में से हटाने का मतलब आप समझ लीजिए कि कम से कम हर सीट पर 20 से 25% वोटिंग में अंतर पड़ेगा। ये अच्छी पार्टियों की हालत खास्ता कर देगी, ये जो अभी निकला है, और ये पूरे देश में होना चाहिए। जो लोग फर्जी नाम लेकर वोट डाल रहे हैं, फर्जी नाम पर डाल रहे हैं, फर्जी पहचान पर डाल रहे हैं, आधार कार्ड लोग बांग्लादेश से आके और यहाँ आधार कार्ड और वोटर कार्ड और राशन कार्ड बना के आपका और हमारा अनाज खा रहे हैं। ये सरकार जो राशन देती है ये भारत के नागरिकों के लिए राशन है, मुफ्त में जो राशन देती है, हमारे खेत का राशन है, हमारे किसानों द्वारा उपजाया हुआ राशन है, किसी के बाप का नहीं है, बांग्लादेश का नहीं है, पाकिस्तान का नहीं है। उसको कोई और क्यों खाएगा? हमारे जल पे, हमारे अनाज पे, हमारे वायु पे, हमारे पेड़ पौधों पे, हमारे जो प्राकृतिक साधन संसाधन है सब पे हमारा अधिकार पहला है। क्या गलत कर रही है सरकार? ये काम अगर दूसरी पार्टी भी करती तो उसको हम सही करते। पार्टी से क्या मतलब है?